बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, जिसने इंसान को इज़्ज़त दी और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। दुरूद और सलाम हो उस नबी पर जिनकी एक अदा से दिल बदल जाते हैं, जिनकी एक नज़र से पत्थर भी मोम हो जाते हैं और जिनकी सच्चाई के आगे जंगल का शेर भी सर झुका देता है। ऐ मेरे अजीज़ों, ज़रा तसव्वुर कीजिए अरब का वो दौर, जब रेगिस्तान की तपती रेत सूरज की आग उगल रही थी, जब दूर दूर तक ना पानी था ना साया, जब सफ़र करने वाला हर काफिला मौत और ज़िंदगी के दरमियान चलता था। उस दौर में जंगल के रास्तों पर शेरों का डर आम बात थी। लोग नाम सुनकर कांप जाते थे। रिवायतों में आता है कि एक बार कुछ मुसाफिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर सफ़र पर निकले। उनके दिलों में ईमान था, मगर इंसानी जिस्म कमज़ोर था। रास्ता सुनसान था, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डर पैदा कर दे। तभी अचानक सामने से एक शेर निकल आया। उसकी आंखों में वहशत, उसकी दहाड़ में मौत का पैगाम। लोग घबरा गए, किसी के हाथ से सामान गिर पड़ा, कोई भागने लगा, कोई ज़मीन पर बैठ गया। उस भीड़ में एक मोमिन ऐसा था जिसने दिल की गहराई से पुकारा, या अल्लाह, मैं तेरे उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हूँ जो पूरी दुनिया के लिए रहमत है। या अल्लाह, अगर आज मेरी जान जानी है तो तेरी राह में जाए, मगर तू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दिखा दे। अजीज़ों, यही वो लम्हा था जहाँ इंसानी ताकत ख़त्म होती है और अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। रिवायत बयान करती है कि वो शेर जो चंद कदम की दूरी पर था, अचानक रुक गया। उसकी चाल बदल गई, उसकी दहाड़ खामोशी में बदल गई। वो ज़मीन पर बैठ गया, मानो किसी अनदेखे हुक्म को सुन रहा हो। फिर उसने सिर झुकाया और धीरे धीरे पीछे हट गया और जंगल की तरफ लौट गया। सोचिए, जिस शेर से पूरा काफिला डर रहा था, वो शेर उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के सामने बेबस हो गया। क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था, ये उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि हमने आपको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ मेरे भाइयों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त कैसे रखता है। जब बंदा सच्चे दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है तो ज़मीन और आसमान की ताकतें उसके हक़ में खड़ी हो जाती हैं। शेर जंगल का बादशाह है, मगर अल्लाह के हुक्म का ग़ुलाम है। आज हम कहते हैं हमें डर लगता है, रिस्क का डर, मौत का डर, लोगों का डर, मगर उस मोमिन ने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लिया और अल्लाह ने शेर को उसका गवाह बना दिया। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ईमान की ताकत का पैगाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत ही रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी जानवर पर जुल्म नहीं किया। आपने भूखे कुत्ते को पानी पिलाने वाले को जन्नत की खुशखबरी दी। आपने जानवरों पर रहम करने का हुक्म दिया, इसलिए अल्लाह ने जानवरों के दिलों में भी आपके लिए अदब डाल दिया। अजीज़ों, याद रखिए, ये वाक़या फ़ज़ाइल और इबरत के तौर पर बयान किया जाता है। इसका मकसद ये बताना है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया वो अल्लाह से जुड़ गया, और जो अल्लाह से जुड़ गया उसे किसी शेर, किसी दुश्मन, किसी हालात से डरने की ज़रूरत नहीं। आज ज़रूरत है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में वही यकीन लाएं, वही भरोसा पैदा करें। सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से कहें कि या रसूल अल्लाह, हम आपके उम्मती हैं। जब ये यकीन आ जाएगा तो हमारे डर भी शेर की तरह पीछे हट जाएंगे। अल्लाह हमें सच्चा ईमान अता फरमाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दे और हमें ऐसे यकीन वालों में शामिल कर दे जिनके सामने मुश्किलें भी सर झुका देती हैं। आमीन।